नमस्कार, मैं शिवशंकर शरण और आप देख रहे हैं सोशल मिरर, निष्पक्ष निडर खबरों का सफर। और इन्हीं खबर के सफर में हम लोग आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पे कई दिनों से लगातार छात्र और उनके कुछ नेतृत्वकर्ता, उनके सुख दुख के साथी, उनके सुख दुख में साथ रहने वाले, कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले कुछ छात्र नेता धरने पे बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का ये दृश्य है। हम लोग इनसे जानने का आज प्रयास करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे धरने पे बैठने का मुद्दा क्या है। और जब हम यहाँ पे आज विश्वविद्यालय में आए हैं तो देखें बहुत सारी जगहों पे लापता का पर्चा भी लगा हुआ है, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये किस चीज का पर्चा है और कौन लापता हो गए हैं आपके विश्वविद्यालय से जिनका इन्होंने पर्चा लगाया है। तो आइए बारी बारी से हम लोग क्रमशः जानने का प्रयास करते हैं। सर, प्रथम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। दिनों से लगभग धरने पे बैठे हैं। ये हम लोग का आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। आपका उद्देश्य क्या है धरने पे बैठने का? हम लोग चाहते हैं, हम हमारा और हम हमारे सभी लोगों का उद्देश्य है कि शासन चुनाव की तिथि को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। हर एक वर्ष छात्र संघ चुनाव होता है और छात्र संघ चुनाव होने के पश्चात लोग यहाँ पे गठित होते हैं। छात्र संघ के पदाधिकारी आते हैं जो कि मिलजुल कर नवीनतम कार्य करते हैं और अपने विश्वविद्यालय को आगे लेके जाते हैं। और जब ये छात्र संघ चुनाव ही नहीं होगा तो आखिर इनका भविष्य कहाँ जाएगा और ये छात्रों की मदद कैसे कर पाएंगे? आइए और भी लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बताइएगा सर, क्या हुआ? मेरा नाम अंकित है। मैं इस बार उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं अंकित जी, तो आप लोग का सबका उद्देश्य क्या है यहाँ पे धरने पे बैठने का? हमारा धरने पर बैठने का उद्देश्य महोदय यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और जो भी विश्वविद्यालय में बार बार त्रुटियां हो रही हैं, चाहे आप रिजल्ट का बात ले लें या अभी सब्जेक्ट चेंज का बात ले लें, जिससे लड़के एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक तरह से कहें, विश्वविद्यालय किसी का कोई सुनने का काम ही नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें जल्द से जल्द हों हमारे विश्वविद्यालय में, हम ये सब चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दिव्यांश सिंह है और मैं यहाँ अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ। जैसा देखिए, हम लोग चुनाव कराने के पक्ष में हैं और हम लोग का धरना चल रहा है। चुनाव तिथि अभी तक आई नहीं है, उसी के संदर्भ में। तो इससे पूर्व भी लगता है कुछ दिनों के लिए धरना हुआ था, उसके बाद दही चूड़ा इत्यादि खिला के धरने को शांत किया गया। तो क्या लगता है, दही चूड़ा का सीजन खत्म हो गया है क्या? फिर आप लोग फिर से दही चूड़ा खा के मतलब मान जाएंगे? नहीं, वो कुछ लोग थे जो दही चूड़ा खा के उठ गए धरने से, और उनको आश्वासन दिया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कि 26 के बाद नामांकन और चुनाव की तिथि जारी कर दी जाएगी, जो अभी तक हुआ नहीं है। और हम लोग निरंतर धरने पे रहेंगे। धरने के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चल रहा है। इसके बाद हम लोगों का आगे की कार्रवाई जो भी होगी, अभी देखिए सारे लोग यहाँ पे हैं, धरना चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संदीप पाल है। मैं यहाँ से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं, तो आप इनकी मदद मतलब किस तरह से करना चाहते हैं? और सर, आपके हाथ में एक लापता का भी पोस्टर है, तो ये इसके सिलसिले में जिस प्रकार महोदय आपको बताना चाहते हैं कि विगत 10 दिन पूर्व भी ये सब छात्र धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन इनकी बातों को प्रशासनिक जो यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासनिक द्वारा बताया गया कि आप धरने को समाप्त कर दीजिए। आपका धरना मतलब कि चुनाव की जो तिथि है 26 जनवरी तक घोषित है जाके, जिसके उपरांत भी ऐसा न हुआ। और ये जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं, आज लगातार 4 दिन से धरने बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ विश्वविद्यालय गलत कर रहा है। तो मैं इनके समर्थन में, और जब तक इनकी मांग को पूरा न होगा तब तक मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अधिकारी लापता होने का बैनर पोस्टर लगवाने का। तो कल जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा देखा कि यहाँ से चुनाव अधिकारी महोदय 4 दिन से जब छात्र बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय में, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, न विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, न छात्रों की बात सुन रहे हैं, न कहीं छात्रों से ये भी जानने ना है कि 4 दिन से आप अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। मौसम में 2 दिन बारिश में भी भीगे ये लोग। अभी देख सकते हैं ना, टेंट उंट कुछ लगा नहीं हुआ है। इसी तरह खुले आसमान के नीचे रात में भी रह रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा है तो हम सभी ने ये डिसाइड किया कि एक बैनर चुनाव अधिकारी लापता होने का पूरे विश्वविद्यालय में हमने चस्पा किया हुआ है। आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे। और जिस भी छात्र या यहाँ के विश्वविद्यालय कर्मचारी को किसी को भी अगर ये दिखाई देते हैं, वो हमें सूचित करें। हम उन्हें इनाम भी, उचित इनाम भी रखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि बताने वालों को 5 रुपये हम लोग उचित इनाम देंगे। चुनाव अधिकारी लापता हो चुके हैं क्योंकि इनसे 4 दिनों से लगातार वो लोग मिल नहीं रहे हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये लाजमी है कि इन लोग
कुछ आगे की कार्यवाही करेंगे ही। और भी लोग यहाँ पे हैं, देखिए उनसे भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे गांधी जी और भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है, तो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ऋतिक सिंह यहाँ से महामंत्री प्रत्याशी हूँ वर्तमान में। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ विश्वविद्यालय में हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से भी धरना दे रहे हैं, अहिंसक रूप से। और इस प्रकार से अगर हम लोग की बातों को नहीं मानने का अगर विश्वविद्यालय द्वारा अगर प्रयास किया जाता है, तो फिर हम लोग भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी रूप भी अपनाएंगे और अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पे जाने का कार्य भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप पाएंगे कि लगातार पिछले इससे पहले भी धरने हुए हैं, और उस समय आश्वासन ये देके, जैसा कि अभी चिरोमीटर की बात हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि आश्वासन दिया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा कि 10-15 दिन के अंदर चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। उसी के संदर्भ में जो छात्र थे यहाँ जो पहले बैठे हुए थे धरने पे, वो फिर उठने का कार्य किए। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो जब जिस प्रकार से विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था, जब उस पे फिर कोई अमल नहीं किया, अगले ही दिन ये नोटिस जारी किया कि नहीं, हमने ऐसा कोई लिखित रूप से तो जारी नहीं किया, कोई अधिसूचना जारी तो की नहीं, तो इसीलिए चुनाव जो है कि अभी हमको उसके सिलसिले में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। उसके पश्चात हम लोग फिर से यहाँ पे पुनः धरने का आह्वान किए और फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोग की मांगों को नहीं मांग लिया जाता है, चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग धरने पे बैठने का कार्य करेंगे। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों के साथ धोखा किया गया है, छल हुआ है, आपको एक बार उठाकर और बाद में लिखित का बहाना दे दिया गया। जी, यही हुआ है, चूरनबाजी देने का कार्य किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। और लगातार जिस प्रकार से चीफ प्रॉक्टर महोदय जी हैं, उनकी अभी बात की जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इस समय हम लोग चुनाव अधिकारी की बात करते हैं। लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ पे छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार ना उनका हाल-चाल लेने आए हैं, ना किसी प्रकार से वार्तालाप करने आए हैं। और चीफ प्रॉक्टर उनका केवल यही कहना है कि वीसी से हम बात करेंगे, चीफ प्रॉक्टर से बात करेंगे, तो फिर आपको जो अथॉरिटी दी गई है, जो आपके अधिकार दिए गए हैं, तब वो निष्क्रिय हैं, तब इसका मतलब आप निष्क्रिय हैं, विश्वविद्यालय में आपका होना ना होना लाज़मी है। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको लापता का उनका पोस्टर बैनर बनवा के हम लोगों ने उसे हर जगह चिपकाने का भी प्रयास अब किया है। विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द डेट की करें, नहीं तो फिर आगे और धरना लगातार निरंतर जारी रहेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुपम पांडे है, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है जल्द से जल्द चुनाव की जाए। हम लोग कब तक धरना देंगे? ऐसे ऐसे धरना देने से बहुत क्लासेस बाधित हो रही हैं, हम लोग की भी क्लासेस छूट रही हैं। जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। तो ये यहाँ के कुछ छात्र नेता थे जिनसे हम लोग जान रहे थे, और आप लोग सुन भी रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह के कड़ाके का धूप है। और अगर बात बनारस की करें तो रात्रि में यहाँ पे करीबन 10 डिग्री 11 डिग्री तापमान हो जाता है, और ऐसे तापमान में भी छात्र नेता यहाँ धरने पे बैठे रहते हैं। और इस कड़ाके की धूप में, बरसात में सभी आग पानी को सहते हुए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और ये सिर्फ इस वर्ष की बात नहीं है, हर एक वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पे यही होता है। हर एक बातों के लिए, एक एक छोटी छोटी मुद्दों के लिए यहाँ पे धरना देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं भी है, तो उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों का क्या मांग है और वो लोग विश्वविद्यालय से क्या उम्मीद रखते हैं। वो लोग आहत हैं। आइए उन लोग से हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? बताइए। मानसी कनौज है। आपका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे धरना स्थल है, ये आपको मालूम है ना? यहाँ पे बैठने का क्या उद्देश्य है? सब्जेक्ट चेंज कराने का। सब्जेक्ट चेंज कराना है। तो क्या आप लोग का सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोग का मतलब बोला गया था काउंसलिंग में कि चेंज होगा, बट अब कह रहे हैं कि नहीं होगा। अब पेपर आ गया, हम लोग तो ये सोच के पढ़ रहे हैं ना, क्लास कर रहे हैं कि हाँ चेंज होगा। जब पेपर आने का टाइम हो गया, एक्चुअल बोल दे रहे हैं कि नहीं चेंज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? या फिर पढ़े ना या घर बैठ जाएं। अब फीस तो ले ही चुके हैं, अब कहीं और एडमिशन भी नहीं ले सकते। अगर ये बात ही नहीं आई, आप लोग सब प्रथम वर्ष के छात्राएं हैं। हम लोग को ये क्यों बात ही क्यों कहाँ से उठाया गया? ये बात होते दूसरे कॉलेज पकड़ते। सब यहाँ एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे लुभावने वादे किए जाते हैं, हसीन सपने दिखाए जाते हैं बच्चों को कि आपका प्लेसमेंट होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के पश्चात उनका कोई देख रेख करने वाला अधिकारी तक नहीं है। छात्र नेता भी आखिर क्या ही कर सकते हैं? आप लोग देख रहे हैं छात्र नेता का हाल खुद ही बेहाल यहाँ पे है। वो लोग का चुनाव ही नहीं हो रहा है, तो वो लोग आखिर कितना मदद कर सकते हैं? आप लोग को क्या लगता है, जल्दी से जल्द चुनाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ, चुनाव होना चाहिए और जल्द से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई बच्चों के आवाज न उठाने वाला रहे। जो मनमानी करना वो लोग अपने से कर सके, कोई भी बोलने वाला न रहे। सोच रहे मनमानी जैसे का तैसे बच्चों को मारेंगे, तानाशाही न चला पाए, पुरानी बच्चों का नंबर कम कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ के बच्चों का भी कहना है कि चुनाव होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि चुनाव नहीं होगा। और जिस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय में चुनाव होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए और एक छात्र नेता है। जो लोग हम लोग धरने बैठे हैं तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं। ये बोला कि जो वही बच्चे लोग सब्जेक्ट चेंज करा रहे हैं जो बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते। हाँ, उनका ये कहना है। तो आप लोग सुन सकते हैं कि बच्चों का ये सीधा आरोप है कि उनका कहना कि जो बच्चे धरने पे बैठते हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते। मैम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में एक समय था जब रविशंकर जी भी चुनाव लड़ा करते थे, लालू प्रसाद चुनाव लड़ा करते थे और माननीय रविशंकर जी कानून मंत्री थे वर्तमान में भारत के। अभी कुछ दिन पहले वो हटे हैं कानून मंत्री से। और लालू प्रसाद जी भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे करीबन 15 साल। यहाँ पे देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अखिलेश यादव है, वर्तमान में अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पे बैठने का? जी, हमारा उद्देश्य है कि चुनाव की तिथि घोषित की जाए और जो छात्रों की समस्या आ रही है इनका सब्जेक्ट को लेके उसे जल्दी निदान किया जाए। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे थे, ये अखिलेश जी थे, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वर्तमान में। और तमाम भी छात्र नेताओं का आपने आवाज सुना, उनकी बातों को सुना, उनका उद्देश्य क्या है आपने और भी लोगों के बारे में आप लोगों ने जाना। हम लोग आगे जाके अधिकारियों से भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और छात्र हैं जो काफी चिंतित और परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर बात क्या है। आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस यादव। कौन सा क्लास है आपका? ये फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आप इतने परेशान दिख रहे हैं, आखिर क्या बात है बताइए। सब्जेक्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं है, और जब हम भरे थे उस टाइम वहाँ पे बताया गया था कि अभी जो भरना है भर दो, फिर आगे चल के सब्जेक्ट चेंज होता है। हर साल से हो रहा है, इस बार भी हो जाएगा। और इस अब कह रहे हैं लोग कि नहीं सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो आखिर सब्जेक्ट अगर चेंज नहीं होगा तो फिर आप जाएंगे। जिस तरह से आप सुन पा रहे हैं, ये बड़ी बात इन्होंने कह दी। अगर इनका सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है तो ये अपना एडमिशन यहाँ पे निरस्त करवा देंगे। और भी लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना और देखा, उनकी मांग क्या थी। तो हम आशा करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित हो और इस तरह से अंधे बहरे बन के आप न बैठे रहें। छात्रों की आवाज़ को सुने, छात्र नेताओं की आवाज़ को सुने और जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित करें, चुनाव करवाएं और जो भी छात्रों की समस्या है उसका निदान करें। तब तक आप लोग देखते रहें सोशल मिरर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सरन, आप देख रहे हैं सोशल मिरर।